एकादशी का व्रत, एकादशी का उद्यापन करने के बाद में भी करते रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो हमने व्रत का उद्यापन कर दिया है, तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बहुत लोग एकादशी के दिन, जो कार्तिक की एकादशी, तुलसी विवाह करते हैं। बहुत संपन्न लोग भी करते हैं और बहुत लोग जिनके कन्यादान नहीं होती वो भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बहुत लोग कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ तो अभी जब तक हुई सार्वजनिक हुई, कोरोना काल में अभी जितनी कथाएं हमारी हुई वो लगभग स्वतंत्र रूप से लोग कथा जो संपन्न हैं वो अपने आप कथा कराते हैं। जैसे बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, घर बार बनाते हैं, ऐसे ही एक नियम ये भी है कि हम संपन्न हैं तो स्वतंत्र रूप से भगवान की कथा सुनें। अब वो कहाँ कहाँ गुरु और शिष्य का संबंध है, इस बात को आप सब लोग मंत्र दीक्षा लिए हो और बहुत लोग दीक्षित शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरुदेव से दीक्षित हैं। अपने गुरुदेव को जब हम कथा कराएं, भाई सत्यनारायण की कथा में तो आपके पंडित जी आएंगे, वो कथा सुनाएंगे। आपके घर में जब हवन होगा तो पंडित जी को बुलाओ, हवन कराओ। एकादशी का उद्यापन करो, ब्राह्मण पंडित को बुलाओ और उद्यापन कराओ। लेकिन जब श्रीमद् भागवत जी की कथा हो तो अपने गुरुदेव को बुलाना चाहिए। भागवत की कथा है, राम कथा है, शिव कथा, शिव पुराण है, देवी भागवत है, उसमें अपने गुरुदेव, यदि गुरुदेव अपने कथा, बहुत लोग ऐसे ले लेते हैं मंत्र, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सभी के गुरु जी कथा ही करते हैं, बहुत ऐसे भी ले लेते हैं। फिर वो किसी को बुला के करा सकते। गुरुदेव बनाना तो बड़ा सहज है, निभाना चाहिए। तो एक समय तो वो कि गुरु गद्दी अपने गुरुदेव की होती है, ये व्यासपीठ अपने गुरुदेव की होती है। चाहे हम सम्मान की दृष्टि से देखें, चाहे आप गुरु दीक्षा की दृष्टि से देखें, हर कार्यों में गुरुदेव को याद करो, अच्छी बात है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा में वर्ष में जरूर आना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व ही इसलिए व्यास पूजा मनाई गई है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सब काम छोड़ना पड़े, दुकान बंद करना पड़े, काम सब बंद हो जाए, लेकिन गुरु पूजा के दिन जरूर जाना चाहिए। ये और तीसरा, जब हम अभी बता रहे थे ना कि तुलसी विवाह करना चाहिए, तो तुलसी विवाह में जब हम अपने बेटी बना लेते हैं तुलसी जी, तो जब तुलसी विवाह करें तो जो भी अपनी व्यवस्था हो उस व्यवस्था के अनुसार अपने गुरुदेव से के यहाँ से भगवान आने चाहिए। मतलब बारात गुरुदेव के यहाँ से आए, धूमधाम के साथ ठाकुर जी वहां से आए और आपकी घर के तुलसी गुरुदेव के आश्रम में जाना चाहिए। ये आप सब लोगों को जानकारी होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो मंत्र दीक्षा लेते हैं, माला दी जाती है, उनको माला, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। भगवत स्मरण के लिए पुरुष वर्गों को कुछ न कुछ महीने 15 दिन में इकट्ठा होकर अपने सत्संग करना चाहिए। खुद सत्संग करो, गुरुदेव नहीं है फिर भी सत्संग करो। ये मातृशक्तियां, माताएं, बहनें, ये अपना मंडल बनाएं, ये मंडल बनाएं और अपना कीर्तन करना चाहिए जैसे यहाँ चलता आ रहा था। आज शायद फिर हमारी गुरु शिष्याएं फिर से उसे शुरू करने का मन बनाया है। अभी कृष्णम भैया बताएंगे, इनका नाम है, नाम नाम नाम
आप सब लोग जितने भी, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मंत्र लिया है वही उसमें सम्मिलित हो, सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन वो एक परंपरा है, गुरु परंपरा है, सब लोग, सब मातृशक्ति इकट्ठा हो। लेकिन जो गुरु बहनें हैं, गुरु शिष्याएं हैं, वो सब लोग हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाएं, जैसे पहले हमारे श्रीमान अध्यक्ष जानकी जी की धर्मपत्नी ये मीना बहुत दिनों तक चलाई, श्रीमती मीना यहाँ बैठी है, इन्होंने बहुत दिनों तक चलाया। लेकिन अब ये बता रही कि मेरा शरीर और कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज्यादा हैं, इसलिए मैं इस काम को नहीं चला पाई। इसलिए अब ये मातृशक्ति ने ही निर्णय लिया है कि सभी जितनी भी शिष्याएं हैं उनमें से एक को प्रमुख बनाकर मुरारी जी की जो हमारी धर्मपत्नी शिष्या है निर्मला, श्रीमती निर्मला जी, कहाँ है निर्मला, इनके ऊपर ये भार दिया गया है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और हफ्ते में एक दिन का, जिस दिन भी आप लोगों को निश्चित हो, गुरु परिवार से हैं, गैर गुरु परिवार से हैं, सब लोग भगवान की सुंदर जय हो। सब लोग कीर्तन करिए, कोई पर्व आता है उसमें कीर्तन करिए, और भगवान को कभी मत भूलिए। भगवान को कभी मत भूलिए, भगवान का सदैव बंधन होता रहे, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा चलती है। क्या शुभ